कभी कभी इतिहास में एक ऐसा साल, एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ बदल जाता है, जहां दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 1969 की ईरानी क्रांति की। एक ऐसी घटना जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक दोस्त, एक सहयोगी अचानक से सबसे बड़ा दुश्मन बन गया? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। जरा देखिए, 1979 से पहले ईरान और इजराइल के बीच अच्छे खासे दोस्ताना संबंध थे, लेकिन 1979 के बाद वही दोस्ती कट्टर दुश्मनी में तब्दील हो गई। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये इतना बड़ा और अचानक हुआ कि इसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस पहले की दुनिया में चलना होगा। चलिए देखते हैं शाह के ईरान को, एक ऐसा देश जो बाहर से कुछ और नजर आता था और अंदर से कुछ और ही था। कल्पना कीजिए 1970 का दशक, शाह मोहम्मद रजा पहलवी का ईरान। दुनिया की नजरों में ये एक चमकता हुआ सितारा था, एकदम मॉडर्न, डेवलप्ड और वेस्टर्न कल्चर से पूरी तरह प्रभावित। चारों तरफ पार्टियां, फैशन, ऐसा लगता था मानो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। पर उस चमकती हुई सतह के ठीक नीचे एक ज्वालामुखी खौल रहा था। अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही थी। लोगों को डर था कि ये पश्चिमी हवा उनकी सालों पुरानी संस्कृति और पहचान को ही न खत्म कर दे। और ऊपर से शाह की सरकार एक तानाशाही सरकार थी। लोगों के अंदर गुस्सा धीरे धीरे सुलग रहा था। और इसी खामोश गुस्से को आवाज दी एक शख्स ने, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। वो एक धार्मिक नेता थे जो शाह के खिलाफ खुलकर बोलते थे और धीरे धीरे वो लोगों को एकजुट करने लगे थे। शाह ने सोचा कि खुमैनी को देश से बाहर निकाल देने से ये आवाज दब जाएगी, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। टेक्नोलॉजी ने यहाँ एक बड़ा रोल प्ले किया। खुमैनी के भाषण कैसेट टेप पर रिकॉर्ड होके चोरी छिपे पूरे ईरान में फैलने लगे। मतलब देश से दूर रहकर भी उनकी आवाज और भी ज्यादा बुलंद हो गई थी। क्रांति के लिए जमीन तैयार हो रही थी। और फिर आया साल 1979, जब बरसों से सुलग रहा वो गुस्सा एक भयानक आग बनकर भड़क उठा। 1979 में ईरान की सड़कों पर जैसे इंसानों का सैलाब आ गया था। लाखों लाख लोग सड़कों पर थे। हर शहर, हर गली से बस एक ही आवाज आ रही थी, बदलाव की आवाज। ये कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये एक इनकलाब था। और इन लाखों लोगों की मांग बिल्कुल सीधी और साफ थी, हमें बदलाव चाहिए। बस वो अपनी तानाशाही सरकार से, भ्रष्टाचार से और बाहरी ताकतों के असर से आज़ादी चाहते थे। और इसके बाद तो घटनाएं इतनी तेजी से घूमी कि दुनिया बस देखती रह गई। जनवरी में जब प्रदर्शन अपने चरम पर थे, शाह देश छोड़कर भाग गए। और ठीक एक महीने बाद फरवरी में आयतुल्लाह खुमैनी की एक हीरो की तरह ईरान में वापसी हुई। सत्ता पूरी तरह से बदल चुकी थी। खुमैनी की वापसी सिर्फ एक राजशाही का अंत नहीं थी, ये एक बिल्कुल नए ईरान की शुरुआत थी। और इस नए ईरान ने आते ही अपने दोस्तों और दुश्मनों की लिस्ट को पूरी तरह से बदल दिया। तो सबसे पहला कदम क्या था? राजशाही को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। ईरान अब एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। मतलब अब देश किसी पश्चिमी मॉडल पर नहीं, बल्कि इस्लामी सिद्धांतों पर चलेगा। ईरान की पूरी पहचान ही बदल रही थी। और फिर आया वो एक फैसला जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया। नई सरकार ने इजराइल को अपना नंबर 1 दुश्मन घोषित कर दिया। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? वजहें बिल्कुल साफ थीं। पहली, इजराइल अमेरिका का करीबी सहयोगी था और क्रांति के बाद अमेरिका ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन। दूसरी वजह, नई सरकार फिलिस्तीन के मुद्दे का पुरजोर समर्थन करती थी, तो इस नई सोच में इजराइल से दोस्ती की कोई जगह ही नहीं थी। नतीजा, सारे रिश्ते एक झटके में खत्म। तो असल में इजराइल से ये दुश्मनी अमेरिका से दुश्मनी का ही एक नतीजा थी। क्रांतिकारियों का मानना था कि शाह अमेरिका के हाथों की कठपुतली थे, इसलिए नई सरकार का संदेश पूरी दुनिया के लिए साफ था, हम अमेरिका के किसी भी प्रभाव को अब और नहीं मानेंगे। और 1979 में लिए गए इन्हीं फैसलों की वजह से आज का मिडल ईस्ट वैसा है जैसा हम उसे जानते हैं। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आज की सच्चाई है। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है ना? 1979 से पहले ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों सहयोगी थे।
1979 के बाद पूरा समीकरण 180 डिग्री घूम गया। ईरान इन दोनों देशों का कट्टर दुश्मन बन गया और बस इसी एक बदलाव ने पूरे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। और बस यही वो पल था, यही वो क्रांति थी जहां से आज के ईरान-इजरायल संघर्ष की कहानी की शुरुआत होती है। आज हम जो भी तनाव देखते हैं, जो भी प्रॉक्सी वॉर्स देखते हैं, उन सब की जड़ें 1979 की इसी क्रांति में हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में यहाँ से तो ये और भी ज्यादा उलझ गई। ये सीधी दुश्मनी एक प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध में कैसे बदली, हिजबुल्लाह जैसे संगठन कैसे बने, इन सब पर बात करेंगे, लेकिन अगली बार।